बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द करने की घटना एक राजनीतिक संकट का संकेत देती है, जिसमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा विभिन्न प्रमुख राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कदम के तहत कुल 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द किए गए हैं, जिनमें शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी की नेता हैं। यह घटना उस समय हो रही है जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और सरकार विरोधी आंदोलन की लहर चल रही है। शेख हसीना की सरकार को 2001 में सत्ता से बाहर किया गया था और इसके बाद से उन्होंने राजनीतिक संघर्ष के बीच अपनी पार्टी को फिर से मजबूत किया। हसीना की अवामी लीग सरकार ने 2009 से बांग्लादेश में कई सुधारों की दिशा में कार्य किया था, लेकिन उनकी नीतियां और प्रशासनिक फैसले कई बार विवादों का कारण बने थे। खासकर उनके खिलाफ विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों द्वारा भ्रष्टाचार और शासन के प्रति अपारदर्शिता के आरोप लगाए गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा शेख हसीना के पासपोर्ट को रद्द करना और अन्य प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के पासपोर्ट रद्द करने का कदम एक राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा हो सकता है। राजनीतिक विवादों, भ्रष्टाचार के आरोपों और संवैधानिक संकट के बीच इस प्रकार के कदमों से बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में और भी तनाव पैदा हो सकता है। इस फैसले के पीछे अंतरिम सरकार का तर्क यह हो सकता है कि वे देश में स्थिरता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां और उनके समर्थक इस कदम को एक राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि यह कदम शेख हसीना और उनके समर्थकों को उत्पीड़ित करने के लिए उठाया गया है, ताकि आगामी चुनावों में उनकी पार्टी को कमजोर किया जा सके। इसके अलावा बांग्लादेश में इस समय एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वहां के चुनावी माहौल में भी काफी तनाव है। शेख हसीना और उनकी पार्टी के विरोधी यह आरोप लगाते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा रहा है और सत्ता पक्ष चुनावों में धोखाधड़ी कर सकता है। ऐसे में शेख हसीना के पासपोर्ट रद्द किए जाने को लेकर कई तरह की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और यह साफ हो गया है कि यह घटनाएं बांग्लादेश की राजनीतिक संघर्ष की जटिलताओं को और बढ़ा सकती हैं। वहीं अंतरिम सरकार की ओर से इस कदम को किसी तरह की सुरक्षा या राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के रूप में पेश किया जा सकता है, लेकिन विपक्षी दल इसे एक असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार के फैसले देश में राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए हैं और इससे लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बांग्लादेश की राजनीति हमेशा से ही तीव्र और संघर्षपूर्ण रही है, जहां सत्ता के लिए संघर्ष निरंतर जारी रहता है। शेख हसीना के पासपोर्ट रद्द करने की घटना ने इस संघर्ष को और भी प्रकट कर दिया है। यह देखा जाएगा कि इस विवाद का क्या परिणाम होता है और बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में कौन से नए मोड़ आते हैं।